रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। अथवा एक शब्द और कह सकते हैं रस के विषय में कि श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का अस्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। हम कह सकते हैं भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा अगर आपको बताएं तो रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को कहा जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है। भाव रस नहीं उसका उधार है या आधार है, किंतु भरत ने अस्थायी भाव को ही रस माना है। भरत मुनि ने लिखा है विभावानुभाव विचारी, या कह सकते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी। इसे तोड़कर पढ़ सकते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। और हम कह सकते हैं कि अन्य विद्वानों के अनुसार रस की परिभाषा इस प्रकार है। आचार्य धनंजय के अनुसार रस की परिभाषा देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि विभाव, अनुभव, सात्विक साहित्य भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से आस्वाद्यमान अस्थायी भाव ही रस है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा देते हुए लिखा है विभावेन नानुभावेन व्यक्त सच्चारिणा तथा रसतामेति रत्यादि अस्थायी भाव सचेत साम। डॉक्टर विशंभर नाथ के अनुसार रस की परिभाषा भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा ये कह सकते हैं कि अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। रस के अगर अंग की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या अंग होते हैं जो इस प्रकार हैं विभाव, अनुभव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। अगर हम रस का विभाव की बात करें तो जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो भावों को प्रकट करने वालों को भाव या विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। अस्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए अस्थायी भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस का विभाव 2 तरह का होता है, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अगर हम आलंबन विभाव की बात करें तो जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थायी भाव जगते हैं या जगाते हैं आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक, नायिका। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन। जिस मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है।
उदाहरण अगर बात करें तो यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। दूसरी बात करें उद्दीपन विभाव की, तो उद्दीपन जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, गूंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। सेकंड वर्जन में आपको बताएंगे रस का अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभवों की कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है। जो 8 अनुभव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होती हैं। इनका संख्या 8 है। पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वर भंग, पांचवा कंप, छठवां विवरणता, सातवां अश्रु, आठवां प्रलय। तो हम थर्ड वर्जन में आते हैं। रस की संचारी भाव बताते हैं। रस का संचारी भाव को हम कह सकते हैं जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहते हैं या उसको संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी अस्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए ये व्यभिचारी भाव भी इनकी संख्या 33 मानी जाती है। पहला हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विभोद, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, धृति, निंद्रा, अविद्या, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, दैन्य, संत्रास, असुख्य, चित्रा, वितर्क। अब हम बात करते हैं आपको अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से आखिरी तक होता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भाव, वात्सल्य और भगवत विषयक रस को अस्थाई भाव की मान्यता दी है। ऐसे अस्थाई भावों की संख्या 11 तक पहुँच जाती है और तद निरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुँच जाती है। रस के प्रकार बताएं तो रस के भेद हैं। पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा करुण रस, पांचवा वीर रस, छठवां अद्भुत रस, सातवां विभत्स रस, आठवां भयानक रस, नौवां शांत रस, 10वां वात्सल्य रस, 11वां भक्ति रस। पहला हम श्रृंगार रस की आपके पास बात करेंगे। श्रृंगार रस ये कहता है कि नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपत कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। अगर उदाहरण की बात करें हम कह सकते हैं बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, सौह कह या सौह करें भौहन हंसै, दैन कहे नहीं जाए। दूसरा नंबर बात करें हास्य रस की। हास्य रस को ये कह सकते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। उदाहरण की बात करें बुरे समय को देखकर गंजे तू को क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। तीसरा रस की बात करें तो वो होता है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण की बात करें श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सबशील अपना भूल कर करतल युगल
मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मित्र पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। चौथा नंबर की बात करें करुण रस की, तो करुण रस ये कहता है कि इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो रही खरकती हाय शूलसी, पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा वे कह न सके। पांचवा नंबर बात करें वीर रस की, तो इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। सरल उदाहरण दे सकते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छठवां नंबर अद्भुत रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण की बात करें, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, अक्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। सातवां नंबर विभत्स रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होती है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि की विभत्स रस कहलाती हैं। उदाहरण की बात करें तो आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे चुभला चभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे ऊपर लेटे, अखा मांस चाट लेते थे चटनी से बहते बहते बेटे। आठवां नंबर भयानक रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो जुगुप्सा या जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल के चूल्हे कांस सिवार। नौवां नंबर शांत रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभाव्य है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। उदाहरण की बात करें तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। दसवां नंबर वात्सल्य रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव वात्सल्यता अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव पर पुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो बाल दशा सुख निरखी, यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी, सूर प्रभु को दूध पियावती। 11वां नंबर भक्ति रस की बात करें इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया। उदाहरण की बात करें तो असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो।
थैंक फॉर वॉचिंग विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके कंपटीशन के लिए कामयाबी मिलेगी। थैंक फॉर वॉचिंग।